Micturition reflex. I am going to discuss micturition reflex, which is important question. And हम इससे पहले कि micturition reflex को देखते हैं, हम देखते हैं कि reflex क्या होता है. Reflex is a action जो हमारी बॉडी में अगर कोई रिक्वायरमेंट है बॉडी की, तो उसको स्टिमुलस जाता है ब्रेन को, और ब्रेन जो होता है उसका आउटपुट हमें देता है, और हमारे पास क्या होता है वो रिस्पॉन्स जो होता है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट का रिस्पॉन्स होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो जनरेट होती है. दिस इज़ अ रिफ्लेक्स. दिस इज़ नॉन एज रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स क्या है कि कोई स्टिमुलस गया, उसने बॉडी में ब्रेन तक वो सिग्नल लेके गया और फिर हमें उसका रिज़ल्ट मिला है, तो एक हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है. और ये हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियसली होता है. इसके एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्नीजिंग है. अब कोई भी फॉरेन एजेंट्स हमारे जाते हैं बॉडी के अंदर, हमारे नोज़ से होके हमारे जाते हैं म्यूकस में, मेम्ब्रेन में, और तो क्या होता है इरिटेशन होती है वहाँ पर, और बॉडी जो होती है वो एक रिफ्लेक्स क्रिएट करती है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, ताकि वो जो हमारी बॉडी में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स पैथोजेंस जो गए हैं वो बाहर वापस आ जाएं. राइट. सो अब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो 300 to 400 ml ऑफ यूरिन होल्ड कर सकता है. अब जब 300 to 400 से अबव हो जाता है यूरिन इन ब्लैडर, तो क्या होता है अर्ज होती है यूरिनेशन की. ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं. ब्लैडर इज़ फुल ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और वो डायरेक्ट ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक जाके सिग्नल्स देते हैं, और हमारे पास मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है. अब क्या हुआ कि जब हमारे पास 300 to 400 से ज़्यादा हो गया यूरिन, तो क्या ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे वो वहाँ से स्टिमुलेट हुए हैं, उन्होंने हमें सिग्नल भेजा है स्पाइनल कॉर्ड को कि मतलब अब इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता ब्लैडर, तो वहाँ से रिस्पॉन्स सेलेक्ट होगा और मिक्चुरेशन हो जाएगी. अब क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रेचेस होते हैं ब्लैडर की वॉल में, उसमें स्टिमुलेशन होती है. जब ब्लैडर में यूरिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तब जब हमारे पास स्टिमुलेशन होती है रिसेप्टर्स की ना, तो सेंसरी इम्पल्सेस वहाँ पे जनरेट होती हैं. अब क्या पाथवे है इसका, जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं ना रिसेप्टर की, वो हमारे पास क्या करती हैं सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती हैं. कौन लेके जाएगा? सेंसिटिव फाइबर्स लेके जाएंगे, क्योंकि सेंसरी इम्पल्सेस हैं. सेंसिटिव फाइबर्स लेके जाते हैं पेल्विक नर्व के. अब वहाँ क्या होगा, जब वहाँ पे पहुँच गई हमारे पास इम्पल्सेस, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और जो रिस्पॉन्स लेके आती हैं उनको हम कहते हैं मोटर इम्पल्सेस. मोटर इम्पल्सेस वहाँ से आएंगी जो प्रोड्यूस्ड हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड में. वो कहाँ से ट्रैवल करके आएंगी? वो हमारे पास ट्रैवल करती हैं थ्रू मोटर फाइबर ऑफ पेल्विक नर्व. जो हमारे पास लेके जा रही थी वो सेंसरी थी, तो वो हमारे पास सेंसरी फाइबर्स जो थे पेल्विक नर्व से उनके ज़रिए जा रही थी, और वापस आ रहे हैं तो हमारे पास मोटर फाइबर्स हैं. तो किससे आएंगी? वो हमारे पास जो हैं मोटर फाइबर जो हैं पेल्विक नर्व के, वो लेके आते हैं कहाँ? टुवर्ड ब्लैडर्स एंड इंटरनल स्फिंक्टर. अब जो मोटर इम्पल्सेस होती है ना, वो क्या करती हैं, वो कंट्रैक्शन कराएंगी. जो हमारे पास डेट्रोसर मसल होता है उसकी कंट्रैक्शन करा के वो रिलैक्स कर देती हैं इंटरनल स्फिंक्टर को, और यूरिन फिर क्या होता है एंटर हो जाता है यूरिथ्रा में फ्रॉम ब्लैडर. क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो उसको यूरिन को यूरिथ्रा में नहीं आने दे रहा होता जब तक वो कंट्रैक्टेड स्टेट में होता है. जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन एंटर हो जाता है यूरिथ्रा में ब्लैडर से. अब जब यूरिन यूरिथ्रा में आ जाता है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं यूरिथ्रा में वो फिर स्टिमुलेट होंगे और एफेरेंट इम्पल्सेस भेजते हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को, और वो इम्पल्सेस जनरेट करती हैं स्पाइनल सेंटर्स को कि वो इनहिबिट कर दें प्यूडेंटल नर्व को, और हमारे पास जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाए और मिक्चुरेशन हो जाए. हमने क्या देखा पाथवे में कि हमारे पास सबसे पहले ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्सेस लेके जाते हैं, और वहाँ से मोटर इम्पल्सेस आती हैं जो कि यहाँ पे आके हमारे पास यूरिथ्रा में यूरिन लेके आती हैं यूरिनरी ब्लैडर से. कैसे लेके आएंगे कि स्फिंक्टर हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर जो था वो रिलैक्स हुआ और यूरिथ्रा में आ गया. फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास जो यूरिथ्रा में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे उनकी स्टिमुलेशन होगी, और वो फिर हमारे पास इम्पल्सेस लेके जाएंगे, और जो वहाँ से फिर उसके रिस्पॉन्स में मोटर इम्पल्सेस आएंगी, वो यूरिथ्रा में जो हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स कर देंगी और यूरिनेशन हो जाएगी. सो रिफ्लेक्स का हमारा जो पाथवे था हमने इसको देख लिया, और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को भी हमने देखा है कि व्हाट इज़ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स.